मुझे पता है कि आपको पता होगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है ना? क्योंकि हर किसी को पता रहता है, बस वो चीज़ ना फिगर आउट नहीं कर पाते कि हाँ, ये हॉबी ही है या फिर बकचोदी। सिंपल इसका डेफिनेशन ये है कि अगर आपको वो चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, आपको टाइम का पता नहीं चलता है ना, तो हाँ, वो आपकी हॉबी है। एंड हॉबी और आदत में फ़र्क है। तो अगर आपको कोई काम करने में मज़ा आता है, आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि टाइम कब बीत गया, देन इट्स अ हॉबी, है ना? और वो आपको एक अच्छा डोपामाइन देता है। हो सकता है आपके लिए हॉबी हो गेम खेलना, हो सकता है आपके लिए हॉबी हो डांस करना, हो सकता है कि जिम करना या फिर कुछ अलग काम करना, है ना? सो अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है, देन परस्यू इट टू नेक्स्ट लेवल, है ना? आप उसको करो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि हॉबी है गेम खेलना तो आप दिन भर गेम ही खेलोगे, है ना? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चीज का बैलेंस होना चाहिए। अगर आप, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आपका अगर गेम में हॉबी है, एंड अगर आप चाहते, अगर आप 13-13 12-12 घंटे लगातार खेलते हो गेम, सो एंड आप चाहते हो कि खेलना, तो परस्यू इट फॉर लॉन्ग टर्म, है ना? उसको लंबा तक, है ना, उसमें उसके अंदर अपना एक करियर खोजो। जैसे कि गिटार बजाने में भी अगर कुछ, जैसे ये गिटार है मेरे पास, है ना, अगर ये भी आपको बजाने में मजा आता है, आप 13-14 घंटे लगातार बजा सकते हो एंड आपको कोई थकान नहीं, आपको बहुत मजा ही आएगा। एंड अगर जैसे कि गिटार भी है, जैसे कि मेरे पास है, अगर आपको ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत मजा आता है जिसको आप 12-13 घंटे तक लगातार बजा सकते हो, है ना, और आपको अच्छा लगता है, सो कंसिडर इट कि आप उसमें फ्यूचर देखो, उसमें आप अपना करियर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि कहीं ना कहीं ना अगर आप इस चीज़ में करियर बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो आप एक खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड मैटर मनी ही करेगी, है ना? आपका पैसा ही मैटर करेगा एंड आपके घर वालों के लिए भी मैटर पैसा ही करेगा। क्योंकि एट द एंड अगर आप ये 12-13 घंटे के लिए गिटार बजा भी लोगे, चाहे गेम खेल भी लोगे, तो एट द एंड पैसे आपके मम्मी पापा ही दे रहे हैं, है ना? और जब वो परेशान हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसी पाथ पर धकेलने की कोशिश करेंगे जिस पर आप नहीं जाना चाहते। तो मेक श्योर कि आप इसी को अपना पाथ बना लो, है ना, और इसी के अंदर इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दो कि यार ये सब बंद कर और कुछ काम धंधा कर, है ना? क्योंकि इसी को अपना काम धंधा बना लो। तो कोई भी हॉबी गलत नहीं होती, कोई भी गलत, कोई भी हॉबी सही नहीं होती, है ना? उसको आप सही बनाते हो, उसको आप अच्छा बनाते हो। एंड बाकी रही बात कि यार आज मैं क्या बात करना, आज मैं अपने, अगर अभी मैं अपने बारे में बताऊँ तो यार मैं फिलहाल पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना? एंड पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड बात ये है कि इतनी देर में मुझे पता नहीं लगा कि मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि ये था मेरे साथ। मैं अगर अपनी हॉबी बताऊँ तो मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है। वन ऑफ माई हॉबी इज कि मैं गिटार बजाता हूँ एंड मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है। एंड इसी से रिलेटेड मेरा एक रिग्रेट भी है बहुत, कि जब मैं छोटा था ना, सेकंड थर्ड क्लास में, जब मैं अपने स्कूल में पहली बार म्यूज़िक क्लास गया था, एंड जब वहाँ पे मैंने देखा था कि म्यूज़िक क्लास कैसी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होता है, तो मैं ना चौंक गया था। मुझे बहुत ही अंदर से फैसिनेटिंग सा लगा था यार, कि यार कितना मस्त है, मैं भी काश ये सब चीज़ें बजा पाऊँ, मैं भी ये चीज़ें सीख पाऊँ। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से वो जजमेंट वो था कि यार कैसे होगा, क्योंकि क्योंकि कहीं न कहीं ना मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी कुछ खास थी नहीं उन दिनों कि मैं खुद से कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद सकूँ, चाहे म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करके वो मैं कर सकूँ, है ना? और म्यूज़िक क्लास जो स्कूल में रहता भी है वो नाम का ही रहता है, कभी-कभी लेके जाते थे, एंड जब तक आप उन लोगों की गान में घुसो नहीं, तब तक वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एंड मैं भी इतना गनफट्टू था कि मैं भी कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाया कि हाँ, मैं सर के गान में घुसूँ एंड वो मुझे सिखाने लगे, है ना? मेरे को अंदर से, क्योंकि मैं अंदर से अनकॉन्फिडेंट इंसान था बचपन में भी, है ना? दैट्स वाई मैं कभी भी म्यूज़िक को परस्यू नहीं कर पाया। एंड जब मेरा वो कीड़ा थोड़ा बहुत सप्रेस हुआ, क्योंकि मैं कनफट्टू था, एंड देन उसके बाद मैं लोगों के जजमेंट से डरता था। देन आता है एट्थ क्लास, एट्थ में भी फिर मैं एक मतलब ना हम जाते रहते थे म्यूज़िक क्लास में, लेकिन कहीं ना कहीं ना सप्रेस करते करते ना वो चीज़ें फिर अफेक्ट करना ही बंद कर देती हैं। लेकिन फिर एक बार मैंने अपनी क्लास की एक लड़की को देखा जो ना सर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, एंड उसने स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया, एंड उस दिन मुझे लगा कि यार काश यार अगर मैं भी हिम्मत करके सर से ये चीज़ें सीखता, गिटार विटार सीखता, मैं इंस्ट्रूमेंट सीखता एंड गाना वाना सीखता, तो मैं भी हो सकता है कि स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा होता, है ना? और मैं भी ये चीज़ें सीख पाता, काश। क्योंकि मेरे अंदर से कहीं ना कहीं वो कीड़ा था कि यार मैं भी ये चीज़ें सीखूं, नई नई चीज़ें सीखूं, गिटार सीखूं एंड म्यूज़िक सीखूं। मतलब मेन मुद्दा था कि मैं म्यूज़िक सीखूं, है ना, मैं आर्ट में घुसूं। लेकिन मैं कहीं न कहीं अपने दोस्तों की वजह से नहीं जा पाया, क्योंकि कहीं न कहीं ना वो दोस्त मेरे ऐसे थे कि लिमिटिंग माइंडसेट कि यार क्या करेगा, गया है क्या, छक्का है क्या, ये सब क्या कर रहा है। और वो सर को भी यही बोलते थे, छक्का है जड़ा, ऐसे बोलते थे।
एंड मैं अंदर से ऐसा लगता था कि अगर यार मैं भी इन चीज़ों में गया तो साले मुझे भी मेरी भी ऐसी तैसी कर देंगे, जो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ना, मतलब बेसिकली ये चीज़ है पीपल प्लीजिंग की, मैं पीपल प्लीजिंग कर रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि लोग मेरे को जज करेंगे अगर मैं म्यूज़िक सीखने जाऊँगा, एंड मुझे भी लोग छक्का जड़ा साबित कर देंगे। एंड दैट्स वाई फिर मैं वो चीज़ को मैंने परस्यू नहीं किया। एंड उस चीज़ का रिग्रेट मुझे आज भी है, क्योंकि अगर मैं उन दिनों अगर उस बचपन में ही मैं ये चीज़ में घुस जाता तो हो सकता है आज अभी तक ना मेरी आवाज़ अच्छी हो चुकी होती, मैं गाना गा सक रहा, मतलब मैं गाना अच्छा गा पा रहा होता, एंड म्यूज़िक सीख जाता है, एंड ये सब इंस्ट्रूमेंट में बजा पाता है ना। लेकिन कहीं न कहीं वो जो जजमेंट का डर था उसकी वज़ह से मैं अपने हॉबी को कभी परस्यू नहीं कर पाया, एंड दैट्स व्हाई मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं बचपन में वो कदम उठा लेता तो आज मुझे रिग्रेट नहीं होता, एंड आज मैं एक अच्छा म्यूज़िक आर्टिस्ट होता। आर्टिस्ट नहीं तो फिर भी मैं अपना, मतलब अपना हॉबी परस्यू कर रहा होता ना यार, मेरे को अच्छा लगता।